सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम आज प्लांटेशन ड्राइव पे आए थे और रोटरी के मेंबर्स, कुछ यहाँ फॉरेस्ट के वर्कर्स हैं और कुछ ये मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं। आ जाओ बच्चों यहाँ पे। तो अभी हमारे साथ हैं राजेंद्र ठाकुर जी, जिनकी पोइम्स आप अक्सर सुनते रहते हैं थ्रू माय सोशल प्लेटफॉर्म। तो आज मैंने उनको स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि वो एनवायरनमेंट को लेके कोई पोइम लिखें। तो क्योंकि हम बॉटनी के हैं तो हमें तो नेचर के साथ और पर्यावरण के लिए हमें डेफिनेटली कुछ करना चाहिए, पर ये भी अपनी पोइम के माध्यम से एनवायरनमेंट का संदेश देते रहते हैं। तो सर काइंडली प्लीज़ अपनी पोइम सुनाएं। ठीक है मैडम जी, आपने बोला था तो आपकी किताब मैंने पढ़ी है, उसमें सारे पेड़ पौधों के बारे में और पूरा नावल पढ़ा, एक बड़ी लंबी कविता लिखी है मैंने। उसके बीच में से कुछ पोर्शन जो है वो रिलेटेड है उसके साथ, वो पर्यावरण भी आ गया, वनस्पति भी आ गया, औषधीय है। क्योंकि प्रकृति ने हमें जो चीज़ दी हुआ है वो कोई ना कोई ऑर्नामेंटल प्लांट है, चाहे औषधि है, चाहे कुछ भी है, उसका उपयोग है ये। तो उसको लेकर के जो है मैंने वहाँ से कविता जो है वो बनाई है। तो आपके ये तो बहुत खुशी की बात है कि उस बुक से पोइम निकली है। तो मैंने इन बच्चों को पढ़ने को भी दी थी। तो देखो ऐसे करते हैं इनोवेशन, जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उससे कुछ नई चीज़ निकालते हैं। छोटी सी है। हाँ जी। औषधि केवल जड़ी नहीं होती, औषधि केवल जड़ी नहीं होती, वह विश्वास की हरियाली है। भोजन केवल पेट नहीं भरता, भोजन केवल पेट नहीं भरता, वह संस्कृति की रखवाली है। जल कहता है मुझे बचा लो, वन कहते हैं मुझे पढ़ लेना, धरती कहती है बीज बचाओ, जीवन को फिर से घड़ लेना। आओ बुरांस के फूलों तले, आओ बुरांस के फूलों तले, फिर से बैठें कुछ देर, एक कहानी सुने, एक पहेली बुझाएं, एक पौधा पहचानें, एक झरना बचाएं। क्योंकि जिस दिन लोक की स्मृतियां खो जाएंगी, क्योंकि जिस दिन लोक की स्मृतियां खो जाएंगी, उस दिन पुस्तकें तो बचेंगी पर जीवन का अर्थ अधूरा रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है एनवायरनमेंट का संदेश कि नेचर से जुड़े, वृक्षों के नीचे बैठें और नए वृक्ष लगाएं आने वाली जनरेशन के लिए। थैंक यू। चलो।